जिन जिन लोगों को लग रहा है कि यूजीसी बेकार है वह इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि 10% वाले लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पहले जैसे दलितों पर अत्याचार होता हुआ अच्छा लगता है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि दलित आगे बढ़े, वो हमेशा इन स्वर्णों की गुलामी करे, दबाव में रहे। तो चलिए बताते हैं आखिर ये यूजीसी क्या है। यूजीसी 1956 भारत के संसद द्वारा पारित वो कानून है जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रेड्स कमीशन यूजीसी की स्थापना की गई, ताकि भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित, नियंत्रित और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना, उनमें समन्वय स्थापित करना और उसे नियंत्रित सुधार में लाना। स्वतंत्रता के बाद जब भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, तब शिक्षा के स्तर में असमानता, डिग्रियों की वैधता पर प्रश्न, शिक्षकों की योग्यता में अंतर, पाठ्यक्रमों में विभिन्नता और फर्जी विश्वविद्यालय जैसे गंभीर समस्या सामने आई। इन्हीं समस्या को समाधान करने के लिए यूजीसी एक्ट को लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत यूजीसी को यह अधिकार दिया गया है कि वह केंद्रीय, राज्य, डीएमएड और निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करे, जिन्हें वित्तीय अनुदान में शिक्षा से जुड़े नियम और विनियम बनाए, शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता जैसे एनईटी और पीएचडी के मापदंड तय करे, विश्वविद्यालय के लिए पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और शोध कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी रखे तथा केवल उन्हें संस्थानों को डिग्री प्रदान करने का अधिकार दे जो कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यूजीसी एक्ट की धारा 2 विश्वविद्यालयों की परिभाषा को स्पष्ट करती है। धारा 12 आयोग के कार्यों और शक्तियों का वर्णन करती है। धारा 22 यह सुनिश्चित करती है कि केवल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ही डिग्री को दे सके और धारा 26 यूजीसी को नियम को बनाने की शक्ति का प्रदान करती है। यह अधिनियम छात्रों के हितों की रक्षा करते हुए मान्य डिग्री, छात्रवृत्ति, फेलोशिप और शिकायत निवारण की सुविधा को देता है। वही शिक्षकों के लिए वेतनमान और पदोन्नति और सेवा शर्तों का ढांचा को निर्धारित करता है। यूजीसी एक्ट का महत्व इस बात में निहित है कि यह पूरे देश में उच्च शिक्षा के लिए एक समान ढांचा प्रदान करता है, भारतीय डिग्रियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता को बढ़ाता है, शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन और प्रतिस्पर्धा को लाता है तथा फर्जी और अवैध संस्थानों पर रोक लगाता है। हालांकि समय समय पर इस अधिनियम की आलोचना भी होती रही है, जैसे कि अत्यधिक केंद्रीकरण, विश्वविद्यालयों के समन्वयता में हस्तक्षेप और प्रशासनिक जटिलताएं। फिर भी नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में सुधारों की चर्चा के बावजूद वर्तमान समय में देश का शैक्षणिक भविष्य मजबूत, विश्वसनीय और गुणवत्ता पूर्ण बना रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अभी कभी लाइक करके इस वीडियो को उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जो ये बात को पूरी तरह से नहीं जानते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।